डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। हम लोगों ने जो है ऐसे तो आज कूलम्ब डैम्पिंग पढ़ने वाले हैं, जिसको ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग भी कहते हैं। इसी कूलम्ब डैम्पिंग को क्या कहते हैं? ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, अब इसको हम पढ़ें उसके पहले थोड़ा सा आपको 2 मिनट का समय लेंगे, याद दिला दें कि किस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन में वाइब्रेशन 2 तरह का था, फ्री एंड फोर्स्ड। फ्री में भी डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड जिसमें डैम्पिंग नहीं है और डैम्प्ड जिसमें डैम्पर है। तो चूंकि डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन हम पढ़ रहे हैं तो डैम्प्ड में डैम्पिंग होगा, स्प्रिंग भी होगा, मास भी होगा। देखिए, मास और स्प्रिंग तो रहता ही रहता है। ठीक है, हमने इसमें एक्स्ट्रा डैम्पिंग दे दिया है। डैम्पिंग का हमने लेक्चर नंबर 26 में बहुत डिटेल में बताया था। मैं उम्मीद करता हूं कि यह लेक्चर देखने के पहले 25 और 26 लेक्चर नंबर जरूर देख लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए यही लेक्चर नंबर जो है 26 में हमने पढ़ा था कि इसमें मास रिलेटेड होता है एक्सेलरेशन से, स्प्रिंग अपने स्प्रिंग स्टिफनेस से डिफाइंड होता है और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है, तो फोर्स निकल जाता है kx। और डैम्पर अपने डैम्पिंग कोफिशिएंट से जो है स्पेसिफाई होता है, डिफाइंड होता है और रिलेटेड होता है वेलोसिटी के साथ, तो cx डॉट। और ये तीनों को हमने जो है सम कर दिया था यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसको बोलते हैं क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। रीजन बिंग दैट इट डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाइब्रेशन। अब ये डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन की कहानी थी। फोर्स्ड हो जाएगा तो यहाँ पर फोर्स आ जाएगा, लेकिन फोर्स तो है नहीं। बात कर रहे हैं हम किसकी? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ये हम कई बार बता चुके हैं। लेक्चर नंबर 10 में भी हम बता चुके हैं, लेक्चर नंबर 25 में भी, लेक्चर नंबर 26 में भी, और अब तो ये बताते ही रहेंगे। हर जो है वीडियो में ये आपको मिल जाएगा, हर लेक्चर में मिलेगा। लेकिन अब बात आती है कि डैम्पर आ गया। जैसे स्प्रिंग कई तरह के होते हैं, ठीक है ना, लेकिन चूंकि स्प्रिंग इनहेरेंट प्रॉपर्टी है और हमेशा ही अपने स्टिफनेस के साथ डिफाइंड होता है। यह स्टिफनेस कई तरीके से होता है, जैसा कि हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि स्प्रिंग आपको देखने में स्प्रिंग जैसा हो। कोई आपका बीम है तो ये भी एक स्प्रिंग एलिमेंट की तरह है और इसकी भी हम स्प्रिंग स्टिफनेस निकालते हैं। स्प्रिंग स्टिफनेस मतलब स्टिफनेस ऑफ द बीम, ठीक ना। और इसके लिए हमने आपको इक्वेशन बताया था, ठीक ना। क्या इक्वेशन था अपना? m/i वाला, ठीक है ना। m/i इक्वल टू E/r इक्वल टू सिग्मा अपन y, आपको याद होगा, ठीक ना। इस इक्वेशन से जो है बीम की स्टिफनेस निकालते हैं, ठीक ना। ये EI से आप जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो EI ही क्या हो जाता है? बेसिकली आपकी रिजिडिटी, ठीक ना, स्टिफनेस ऑफ द बीम। लेकिन आइए अभी तो हम डैम्पर की बात करें। अब इसमें डैम्पर की जब बात किए थे तो एक तो स्प्रिंग हो गया। अब डैम्पर भी कई तरह का होगा, ठीक ना। डैम्पर 4 तरह का मेन हमने बताया था। पहला हमने बताया था विस्कस डैम्पिंग, जो कि लेक्चर नंबर 26 में हमने आपको बता दिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब डैम्पिंग। तो आइए सबसे पहले समझें कि कूलम्ब डैम्पिंग होता क्या है। दोस्तों, कूलम्ब डैम्पिंग या ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग, कूलम्ब डैम्पिंग या ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग। ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग दैट मीन्स कि कोई एक आपका सॉलिड बॉडी है, क्या है? सॉलिड बॉडी है, उसके ऊपर कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप रख देते हैं, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट आपने रख दिया, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट जैसे ही आप रखते हैं तो ये कोई और मटेरियल हो सकता है, ये कोई और मटेरियल हो सकता है, सेम मटेरियल हो सकता है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अब इसके ऊपर जो है आप कुछ नहीं करेंगे तो भी नीचे की ओर mg लगेगा और ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन Rn लगेगा, ठीक है। अब बॉडी में आप जो है एक डिस्प्लेसमेंट इस साइड देते हैं x, ठीक ना। डिस्प्लेसमेंट x देंगे। x डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? x डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या है कि आपने वेलोसिटी दिया। क्या दिया आपने? वेलोसिटी दिया। और वेलोसिटी को आपको याद होगा कि हम लोग क्या लिखते थे? x डॉट लिखते थे। जब वेलोसिटी इधर लगेगा तो इधर इनके बीच में दो सरफेस के बीच में क्या लगेगा आपका? फ्रिक्शनल फोर्स F। और यही F जो है क्या होता था? μRn होता था या नहीं?
क्या होता था, म्यू आर एन, ठीक ना। म्यू क्या हो गया यहाँ पे, म्यू हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये याद रखने वाली चीज है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दैट मीन्स व्हाट आई कैन से कि when one body is allowed to slide over another body, the surface of one body offers some resistance to the movement, that is called friction, and this resisting force is called force of friction, force of friction। तो force of friction क्यों आया, due to the relative movement, क्योंकि ये फिक्स है, ये मूव कर रहा है। यदि रिलेटिव मूवमेंट नहीं होगा तो देयर विल बी नो फ्रिक्शन, एंड some amount of energy will be dissipated, some amount of energy will be dissipated to overcome this friction। यदि ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये कोई एक छोटा बच्चा भी खींच लेगा, चाहे वो 50 क्विंटल क्यों ना हो, लेकिन चूंकि फ्रिक्शन है, जैसे एक जो है 100 kg का एक बॉडी रख दीजिए, एक छोटा बच्चा नहीं खींच पाएगा, लेकिन इसी बॉडी को आप बर्फ पे रख दीजिए, वो आराम से खींच लेगा, ठीक है ना। 1000 kg भी खींच लेगा। क्यों खींच लेगा दोस्तों, इसलिए खींच लेगा कि आपके पास जो है, आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है आपका नेग्लिजिबल हो गया, तब आप जो है इसको फोर्स लगना है नहीं, आप खींच सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। दैट मीन्स कि ये जो आप फोर्स इधर लगाएंगे, ठीक है ना, किसके लिए, इसको वेलोसिटी देने के लिए, इसका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ फोर्स कहाँ डिसिपेट हो जाएगा, इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, ठीक है ना। तो सो इट इज कॉल्ड ड्राई फ्रिक्शन, सो इट इज कॉल्ड ड्राई फ्रिक्शन। अच्छा एक चीज बताइए, ये तो हम ड्राई फ्रिक्शन आपको बता दिए, इसी के ऊपर पानी गिरा दें तो, पानी गिरा दें तो क्या विस्कस डंपिंग हो जाएगा, नहीं जी, विस्कस डंपिंग तो नहीं होगा, लेकिन इसके फ्रिक्शन जो है कम हो जाएंगे, ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स की अमाउंट कम हो जाएंगे, ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए बारिश के दिनों में बोलते हैं गाड़ी धीरे से चलाना चाहिए, क्योंकि आपके टायर को उतना प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं मिलता है, फ्रिक्शनल फोर्स जितना चाहिए होता है, इसलिए आप ब्रेक लगाएंगे कहीं, गाड़ी रुकेगी कहीं, ठीक है ना। अब बात आती है कि अब इसका डैम्पिंग से क्या लेना देना है। बेसिकली दिस फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, ये चीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एंड द डैम्पिंग रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द रबिंग वेलोसिटी। डैम्पिंग, इसमें आप लिख सकते हैं कि डैम्पिंग रेजिस्टेंस लिख लीजिए। डैम्पिंग क्या है, एक तरह से रेजिस्टेंस है। डैम्पिंग रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द रबिंग वेलोसिटी। रबिंग वेलोसिटी मतलब एक दूसरे के ऊपर जैसे ये रब कर रहे हैं ना, वैसे ही रबिंग वेलोसिटी, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, अब हम स्प्रिंग में पढ़ रहे हैं, तो स्प्रिंग में तो कौन कौन से एलिमेंट हैं, यहां पर ये आपका, और ये बॉडी है, ठीक है ना, और ये किस पे के ऊपर रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर डैम्पर, विस्कस डैम्पर नहीं लगा है, ये डैम्पर का काम कर रहा है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर जो है आपका 3 कंडीशन बनेगा। 3 कंडीशन कौन कौन सा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। एक ये कंडीशन हो गया, ठीक है, और ये भी जो है किसी उसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना। और एक थर्ड कंडीशन भी बनेगा। यहां देखिए, अभी हम समझाएंगे कि थर्ड कंडीशन, 3 कंडीशन क्यों दिखा रहे हैं सर, थोड़ा सा देख लीजिए, पेशेंस रखिए, तो अभी सब बताएंगे हम आपको। ये देखिए, ठीक है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो आपने एक वेलोसिटी दिया x डॉट, ठीक है ना, यहां भी देंगे आप किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, राइट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन में देंगे तो स्प्रिंग में क्या होगा, खिंचाव आएगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे kx रेजिस्ट करेगा, एक तो kx रेजिस्ट करेगा, और इसके मास के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं ना,
मतलब इसके अंदर फोर्स कितना होगा, mx डबल डॉट, mx डबल डॉट मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, और फिर यहाँ पर मास, यही मास को आप जो है डिस्प्लेसमेंट इधर दे रहे हैं, ठीक ना। डिस्प्लेसमेंट इधर कहाँ से आ गया, पहले आप इधर दे रहे थे, ठीक ना। तो स्प्रिंग जो है, समझिएगा, स्प्रिंग जो है इलोंगेट होगा, इसके अंदर इलास्टिक एनर्जी आ जाएगी, और जैसे ही इसको आप छोड़ेंगे, चूंकि फ्री वाइब्रेशन है, एक बार में खींच करके इसको छोड़ देना है, एक बार में खींच करके इसको छोड़ देना है, बार बार खींचते नहीं रहना है, ठीक है ना। जैसे ये स्प्रिंग है, इसको खींचे और छोड़ दिए, ठीक है। तो इसको खींच करके जैसे ही आप छोड़ेंगे तो क्या होगा आपका, ठीक है ना। फोर्स ये जो है अभी आप इधर लगा रहे थे, अब ऑटोमेटिक इधर लगेगा, क्या लगेगा, वेलोसिटी तो यही डायरेक्शन रहेगा, इंटेंशन अपना, लेकिन फोर्स क्या लग जाएगा, इधर लग जाएगा, ये क्या लग जाएगा आपका फोर्स, और यही mx डबल डॉट, mx डबल डॉट तो रहेगा ही रहेगा, और kx भी क्या लगेगा इसी डायरेक्शन में, क्योंकि इस फोर्स के अपोजिट kx। उसी तरह से थर्ड में भी आप देखेंगे कि अब इधर लग रहा था, अब स्प्रिंग जो है आपने इधर खींचा, फिर इधर भी तो जाएगा, जब स्प्रिंग इधर जाएगा, जब स्प्रिंग आपका इधर जाएगा, ठीक ना, तो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स, ये mx डबल डॉट हो जाएगा, ये x डॉट, और इसमें तो kx जो है आपका इसी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर अपोजिट क्यों लग रहा है, यहाँ पे, यहाँ भी अपोजिट लगा, यहाँ भी अपोजिट लगा, यहाँ पर जो है आपका फ्री वाइब्रेशन था, तो फ्री वाइब्रेशन मतलब क्या, एक बार फोर्स लगा करके छोड़ देना है, उसके बाद ऑटोमेटिक होगा। अब तीनों का यदि इक्वेशन लिखें तो यहाँ फोर्स तो है नहीं, तो यहाँ पर mx डबल डॉट अब प्लस kx, यही दो फोर्स है ना, इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट की। तो क्या हो जाएगा, mx डबल डॉट प्लस kx इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगा, थोड़ा सा समझिए, तो ये mx डबल डॉट अब प्लस kx तो होगा ही होगा, kx, और आप इसके ऊपर जो है, आप इसके ऊपर जो है एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो mx और kx, और इसको बैलेंस करने के लिए इधर फोर्स आप लगा रहे हैं, तो यही फोर्स क्या हो जाएगा, अब इसके चलते ये क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में। उस सिमिलरली यहाँ पर f यदि इस डायरेक्शन में लगा दिए तो ये तो भाग ही रहा था, और आप इसको और भगाने की कोशिश कर दिए, तो क्या हो गया, mx डबल डॉट प्लस kx माइनस f इक्वल टू 0। अब ध्यान देंगे तो ये दोनों कंडीशन सेम है, ये और ये और ये, ठीक है ना। सिर्फ अंतर क्या है, फोर्स का अंतर है, ठीक है भाई। आपका वेलोसिटी इधर हो रहा था इस डायरेक्शन में, तो kx भी इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर उल्टा हो गया, तो उल्टा, फोर्स हमेशा अपोजिट लगा रहे हैं हम, ठीक ना। तो अब चूंकि ये क्या है, फोर्स, ये फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ध्यान रखिएगा, ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूल मत जाइएगा, ये फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यही फोर्स हम यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ भी लिखे हैं, यहाँ भी लिख देते हैं। फोर्स क्या है आपका, म्यू आर एन, ठीक ना। ये फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, वेलोसिटी के मोशन के अपोजिट लगता है। तो आप देख भी सकते हैं, यहाँ तो फोर्स है नहीं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक कंडीशन में है। यहाँ पर वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा, इधर। इसको ज़्यादा अच्छा है कि हम यहाँ दिखा दें, यहाँ पर आप देख लें, ये क्या हो गया, यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। यहाँ पर वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इधर, ठीक ना। लगेगा कितना, यही म्यू आर एन, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना, म्यू आर एन, ठीक है। यहाँ तक में मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। अब किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लें, मान लीजिए इस इक्वेशन को आप पकड़ लिए, ठीक ना। अब इसी को ले करके हम डेराइव करेंगे, ठीक ना। अब इसी इक्वेशन को हम पकड़ लें, इस इक्वेशन को जैसे ही आपने पकड़ा, ठीक ना, इस इक्वेशन को आपने जैसे ही पकड़ा, ठीक ना, तो अब क्या होगा, इक्वेशन का डेराइवेशन होगा। क्या हो गया, ये mx, देखिए यहाँ पर mx डबल डॉट प्लस kx इक्वल टू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा कि नहीं। ये इक्वेशन हो गया आपका 1 नंबर।
अब ये क्या है, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, इसी को आप लिख सकते हैं एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू एफ, यही इक्वेशन है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, b cos, अब ये cos और sin के फॉर्म में होगा तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू हम क्या मानते हैं जनरली, यहाँ पर x इक्वल टू क्या मानते हैं, a sin ओमेगा टी, यही होता है ना, ये ओमेगा टी वाला फॉर्म है, ठीक ना, ओमेगा टी, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट के बाई एम होता है या नहीं। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा डबल डिफरेंशियल इक्वेशन का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो x इक्वल टू बी, हम a क्यों नहीं मान रहे हैं, कांस्टेंट a भी मान सकते थे, पहले लिख लेते हैं उसके बाद बताते हैं, cos ओमेगा टी प्लस डी साइन ओमेगा टी प्लस f बाई के, ये कांस्टेंट है ना f बाई के, तो f बाई के। अब बोलिएगा सर a और b भी तो आप ले सकते थे कांस्टेंट, नहीं, क्योंकि यहाँ a एम्पलीट्यूड लिखते हैं तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। फिर c क्यों नहीं लिखे, c इसलिए नहीं लिखे कि डैम्पिंग कोफिशिएंट से आपका कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर b और d लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि w इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाई एम होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को, x इक्वल टू क्या लिखेंगे, b cos ओमेगा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के बाई एम इंटू टी प्लस डी साइन ओमेगा के जगह पर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट के बाई एम टी प्लस एफ बाई के, ठीक है। अब यहां तक मेरे समझ से कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा चलिए, जब x निकाल सकते हैं आप तो dx बाई dt भी निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई नाराजगी, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, तो ये cos का क्या होता है माइनस, तो माइनस b और ये रूट के बाई एम क्या होगा बाहर आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा cos की जगह पे साइन के बाई एम इंटू टी प्लस साइन का क्या होता है cos, तो प्लस डी और ये के बाई एम इधर आएगा और cos स्क्वायर रूट के बाई एम इंटू टी प्लस जीरो, ठीक ना, जीरो ही आएगा ना इसका एफ बाई के का, ये तो कांस्टेंट है। अब वी हैव टू फाइंड, अब यहाँ क्या काम है हमारा, वी हैव टू फाइंड कांस्टेंट फाइंड आउट करें। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, 2, और ये इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी का है, ये डिस्प्लेसमेंट का सॉल्यूशन निकाले हैं आप। अब टू फाइंड कांस्टेंट, ठीक है ना, पुट दी जो है बाउंड्री कंडीशन, पुट बाउंड्री कंडीशन। अब बोलिएगा सर बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर अब आपको समझना होगा, ठीक है ना, इस फिगर में, ठीक है ना, इस फिगर में आपको बाउंड्री कंडीशन समझना होगा, ठीक है। किसी भी फिगर को आप पकड़ लीजिए, यहाँ पर एट टाइम t इक्वल टू 0, जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा तो x क्या हो जाएगा, x नट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमने x नट मान लिया, और टाइम t इक्वल टू 0 पे ही, ठीक है ना, टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना रहा होगा, वेलोसिटी मतलब x डॉट इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक ना। अब इसको जो है हम रखें कहाँ पर, ये बाउंड्री कंडीशन 2 में, ये वाला कंडीशन जो है हम रखें डिस्प्लेसमेंट वाले में, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये x इक्वल टू, ठीक है ना, अब x की जगह पर क्या हो जाएगा x नट, ठीक है ना, x की जगह पर क्या हो जाएगा x नट, ठीक है, आ रहा है समझ में। यहाँ पर b cos t इक्वल टू 0 निकाले हैं, तो यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा b, तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा कि नहीं, साइन 0 0, तो ये 0 अब प्लस f बाई के हो जाएगा कि नहीं। देयरफॉर यहाँ पे b इक्वल टू आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा
एक्स नट माइनस एफ बाई के, ये आ जाएगा एक इक्वेशन। दूसरा ये वाला अब इक्वेशन रखिए आप डी एक्स बाई डी टी वाले में, तो वेलोसिटी वाला कौन सा इक्वेशन है यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, यही है ना। अब देखिए तो टी इक्वल टू जब जीरो रखेंगे तो वेलोसिटी कितना है, जीरो, तो जीरो इक्वल टू ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा 2 रख रहे हैं, ये इक्वेशन 2 नहीं, ये 2 था, ये 3 था, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, जीरो इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर रूट के बाई एम इंटू साइन टी, जब करेंगे यहाँ ध्यान दीजिए साइन टी, तो क्या हो जाएगा जीरो, प्लस यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर रूट के बाई एम और कॉस स्क्वायर रूट के बाई एम इंटू टी, यहाँ टी इक्वल टू जीरो रखेंगे तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पर अल्टीमेटली यहाँ पर डी कितना निकल करके आया, जीरो आ गया कि नहीं। अब x का इक्वेशन b का वैल्यू ये आया, d का वैल्यू ये आया, तो अब ये x का इक्वेशन आप रख सकते हैं, x के इक्वेशन में b और d का वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है, रख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारा, x इक्वल टू बी की जगह पर देखिए क्या रखेंगे, पहले एक्स नट माइनस एफ बाई के, एक्स नट माइनस एफ बाई के, और क्या है कॉस स्क्वायर रूट के बाई एम इंटू टी, कॉस स्क्वायर रूट के बाई एम इंटू टी, ठीक है, प्लस डी, डी का वैल्यू कितना निकाले हैं अभी आप देखिए, डी का वैल्यू जीरो, तो ये तो पार्ट क्या हो जाएगा जीरो, प्लस एफ बाई के, यही बचेगा ना, प्लस एफ बाई के, ठीक ना। तो ये आपका एक्स का इक्वेशन निकल गया, ठीक है। अब इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। अब जो है यहां पर टाइम पीरियड, ठीक ना, अब ये इक्वेशन हो गया आपका, ये इक्वेशन हो गया। अब दिस इक्वेशन, अब यहां टाइम पीरियड आप कितना रखते हैं, ठीक ना। तो ये सॉल्यूशन जो है माइनस एफ बाई के है, ठीक है, क्या है एफ बाई के। तो यहां पर जो है साइकिल जब आप रिपीट करते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा साइकिल बना रहा हूँ और इस इक्वेशन को यहाँ सामने रखता हूँ, ठीक है। साइकिल कैसे बनेगा, यहाँ पर ये हो गया आपका, ठीक है ना। ये इक्वेशन एक बार यहाँ लिख देते तभी मजा आएगा, x इक्वल टू एक्स नट माइनस एफ बाई के और कॉस के बाई एम इंटू टी प्लस एफ बाई के, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स वाई ये जो है आपने ये इक्वेशन रखा, ये कोऑर्डिनेट हो गया, ये क्या हो गया आपका टाइम पीरियड t, और ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट x, ठीक ना। अब x का t जब जीरो होगा, t जब हम जीरो लेंगे, ठीक ना, ध्यान दीजिए, जब t क्या होगा जीरो होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा हम लिख देते हैं, व्हेन t इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या होगा, देखिए तो ये इक्वेशन आपका यहीं पर है, ठीक है ना। जब t जीरो है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू एक्स नट हो जाएगा, ये माइनस एफ बाई के, एक्स नट माइनस एफ बाई के, ये तो 1 हो जाएगा, कॉस वाला वैल्यू, कॉस वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और ये प्लस एफ बाई के है, प्लस एफ बाई के, तो यहाँ पर प्लस एफ बाई के, तो एफ बाई के कट गया, क्या बचा एक्स नट। तो एट टी इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा एक्स नट, एक पॉइंट मिल गया। फिर जब t इक्वल टू ही यहाँ पर इक्वेशन रखते हैं, तब आपको एक बार यहाँ इक्वेशन रख देते हैं, x इक्वल टू एक्स नट माइनस एफ बाई के, और क्या हो जाएगा कॉस के बाई एम इंटू टी प्लस एफ बाई के। तो एट t इक्वल टू जीरो पे x इक्वल टू एक्स नट आ गया था, t इक्वल टू पाई बाई 2 यदि हम रखते हैं, क्या रखते हैं पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 से हमारा मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या है ओमेगा है एक्चुअली, ठीक है ना, ये क्या है ओमेगा है। तो x इक्वल टू हम पाई अपन ओमेगा रखें, पाई अपन ओमेगा रखें, ठीक है। तब x का वैल्यू क्या निकलेगा एक्स नट माइनस एफ बाई के, और ये कॉस स्क्वायर रूट के बाई एम को क्या लिखे हैं w, ठीक है ना, ओमेगा इंटू पाई बाई ओमेगा प्लस एफ बाई के, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो
ये एक्स नॉट माइनस एफ बाई के, और ये क्या हो जाएगा -1, ये ओमेगा ओमेगा तो कॉस पाई -1 प्लस एफ बाई के, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों देखिए तो माइनस एक्स नॉट होगा कि नहीं, माइनस ये प्लस एफ बाई के, प्लस एफ बाई के मतलब क्या हो जाएगा ये माइनस एक्स नॉट प्लस 2f बाई के। तो यहाँ पे t इक्वल टू पाई बाई डब्ल्यू, पाई बाई डब्ल्यू कहाँ होगा, यहीं पे कहीं होगा ना दोस्त, ये मान लीजिए पाई बाई डब्ल्यू, पाई बाई डब्ल्यू पे क्या हुआ एक्स नॉट माइनस माइनस, यदि हम यहाँ कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो एक्स नॉट माइनस 2f बाई के होगा कि नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए माइनस में आ रहा है तो मतलब कि ये नीचे जाएगा, और नीचे कितना वैल्यू एक्स नॉट माइनस 2f बाई के, तो एक्स नॉट माइनस 2f बाई के यहाँ पर कहीं वैल्यू आ रहा होगा, ठीक ना। अच्छा, अब उसी तरह से हम यहाँ पर इक्वेशन आपके सामने है, ठीक ना। अब इक्वेशन यदि आपके सामने है तो हम एक आध और वैल्यू निकाल करके देखें, ठीक ना। यही है ना वैल्यू आपका एक्स नॉट। अब t इक्वल टू आप क्या रखें, अभी आपने क्या रखा था पाई बाई डब्ल्यू, देखिए आपके सामने है। अब t इक्वल टू 2 पाई बाई डब्ल्यू रखते हैं, 2 पाई बाई डब्ल्यू मतलब इधर कहीं पे होगा 2 पाई बाई डब्ल्यू, ठीक है ना। फिर इधर 3 पाई बाई डब्ल्यू, इस तरह से चलते जाएगा। 2 पाई बाई डब्ल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन देखिए आपके पास है, यही है ना आपके पास इक्वेशन। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स नॉट माइनस एफ बाई के, यही होगा ना, कॉस ये ओमेगा रहने दीजिए 2 पाई बाई डब्ल्यू अब प्लस एफ बाई के, यही होगा ना। और कुछ चेंज होने वाला है क्या, नहीं होगा चेंज। इसका मतलब है यहाँ एक्स नॉट माइनस, अब ये ओमेगा ओमेगा कट गया तो कॉस 2 पाई बाई क्या हो गया 2 पाई बाई के क्या हो गया बताइए, एफ बाई के हो गया कि नहीं, ये 1 अब प्लस एफ बाई के मतलब क्या एक्स नॉट हो गया कि नहीं, एक्स नॉट। अब ये एक्स नॉट वहीं का वहीं आ गया 2 पाई बाई डब्ल्यू पे, 2 पाई बाई डब्ल्यू पे क्या आ गया एक्स नॉट। लेकिन क्या ये एक्स नॉट उतना का उतना ही बचा हुआ है क्या, कि कम भी होगा, ठीक ना, कम भी होगा क्या ग्राफ। तो ये चीज हमें देखना है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये जो है यहाँ से ग्राफ तो यहाँ पे गिरा था और ये 2 पाई पे 0 हो गया, ये 2 पाई बाई डब्ल्यू पे 0 हो गया, 2 पाई बाई डब्ल्यू पे 0 नहीं हुआ, एक्स नॉट हो गया, 2 पाई बाई डब्ल्यू पे एक्स नॉट हो गया। दैट मीन्स कि ये ग्राफ ऐसे नहीं, ये ऐसे और ये एक्स नॉट पे ही जाएगा। लेकिन यदि इसको नीचे करते हैं ग्राफ, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी तो कम होना चाहिए ना, फ्रीक्वेंसी क्या होगा कम होगा। तो ये एक्चुअली यहाँ से क्या करने के लिए 2 करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखें ये एक्स नॉट माइनस, यहाँ पर आप निकाले थे ध्यान दीजिए, एक्स नॉट माइनस 2f बाई के कितने पे, एक्स नॉट माइनस 2f बाई के। तो एक्स नॉट माइनस 2f बाई के की यदि बात करते हैं तो एक पाई बाई डब्ल्यू पे फिर एक पाई बाई डब्ल्यू जोड़ देंगे, तो एक में यदि 2f बाई के यदि माइनस हो रहा है तो दूसरे में जोड़ देंगे तो 2 पाई बाई डब्ल्यू में ये 4 हो जाएगा, फिर एक और पाई बाई डब्ल्यू जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स बढ़ते जा रहा है, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसको ग्राफ को समझ लीजिएगा, ग्राफ समझना जरूरी है। थोड़ा सा फिर से एक बार बना देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए ये ग्राफ हुआ आपका, ठीक है ना। और ग्राफ कहाँ कहाँ पर हम तोड़ रहे हैं, एक तो पाई बाई डब्ल्यू पे, फिर 2 पाई बाई डब्ल्यू हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 पाई बाई डब्ल्यू, ठीक है ना, और फिर 4 पाई बाई डब्ल्यू, ठीक है ना। जब इसको निकालेंगे तो देखिए यहाँ t इक्वल टू 0 पे एक्स नॉट आया था, ठीक है ना, पाई बाई डब्ल्यू पे क्या आया था, पाई बाई डब्ल्यू पे, ठीक है ना, एक्स नॉट माइनस 2f बाई के, 2f बाई के आया था कि नहीं, यही आया था ना 2f बाई के। 2 पाई बाई डब्ल्यू पे क्या आया आ जाएगा, अब ये पाई बाई डब्ल्यू पे 2f बाई के है तो इसमें क्या आ जाएगा, अब एक्स नॉट माइनस 4f बाई के आएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा एक्स नॉट माइनस 6f बाई के, इस तरह से ये चलते जाएगा। उसी तरह 4 पाई बाई डब्ल्यू पे, ठीक ना, आप निकालेंगे
इस तरह से आगे जब आप बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे ग्राफ कुछ इस तरह का आपका बनेगा। ग्राफ पहले हम बना दें। ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां से यदि आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके समझने की कोशिश करेंगे यहां से और यहां से, ठीक है ना, तो यहाँ 2f/k कम हो गया। यहाँ पे x नट आया, यहाँ पे क्या आया, x नट माइनस 4f/k, और इसमें 4f/k यदि जोड़ दे तो, इसमें 4f/k जोड़ दे तो ये x नट हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पे और इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 2f/k, फिर यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पर 4π/w पे, तो इस तरह से, तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, x नट माइनस 8f/k, और इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा अब आपको, 8f/k। कहने का मतलब है कि ये आपका डिक्रीज करते गया वाइब्रेशन जो यहाँ पर इतना था वो धीरे धीरे डिक्रीज करते गया, और एक समय आएगा कि यहाँ पर ये आकर के डिसिपेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म कैसे होगा, तो ये जो वाइब्रेशन जो है आपका, ये रेजिस्टेंस जो क्रिएट किया, ये रेजिस्टेंस फ्रिक्शनल फोर्स जो एनर्जी है वह कन्वर्ट हो जाएगा थर्मल एनर्जी में, हीट डिसिपेट करके, क्योंकि जहाँ फ्रिक्शन होगा वहाँ पे ही क्या होगा, हीट डिसिपेशन स्टार्ट हो जाएगा, हीट अप होगा। तो ठीक ना, तो बेसिकली यहाँ ग्राफ में आप एक चीज समझ सकते हैं कि बेसिकली दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन कौन सा क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन कौन सा लेकर के चले थे, ये वाली इक्वेशन, ठीक ना, और ये सबसे लेफ्ट एक्सट्रीम जाएगा, ठीक ना। तो एक बार जब इधर जाएगा तो कितना रिड्यूस हो जाएगा, ये 2f/k, फिर एक बार राइट में आ जाएगा तो 4f/k, फिर लेफ्ट में जाएगा तो 6f/k, ठीक ना, फिर राइट में जाएगा तो 8f/k, और ये क्या हो रहा है, माइनस है, तो माइनस होते होते एक समय आएगा जब ये पूरी तरह से जो है जीरो हो जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी की यदि बात करें, याद रखिएगा, ये स्टार मार्क में हम करके लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। रिड्यूस क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड इज रिड्यूसिंग, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड इज रिड्यूसिंग एंड henceforth आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल इट विल बिकम ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, तो ये इक्वेशन, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा किसके लिए, कूलम्ब डैम्पिंग के लिए। तो जहां ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग है वहां भी कुछ देर के बाद वाइब्रेशन डाई आउट होगा, लेकिन इट विल टेक सर्टेन टाइम, और कैसे होगा ये हमने बताया कि धीरे धीरे कम होगा एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड मतलब ये आगे टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे जाते रहेगा, धीरे 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 कम होते होते रुक जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था दोस्तों हमारा कूलम्ब डैम्पिंग का। तो आई होप कि हमने जो आपको बताया डैम्पिंग, विस्कस डैम्पिंग, जो लेक्चर नंबर 26 में, आज ये लेक्चर नंबर 27, ठीक है ना, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। और ये कूलम्ब डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट था जिसमें आपको फ्रिक्शनल फोर्स का कॉन्सेप्ट बताए, और फ्रिक्शनल फोर्स में आपको μRn, और ये आपको फ्री बॉडी डायग्राम के कॉन्सेप्ट समझाए थे। और फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझाने के बाद, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझाने के बाद हमने इसका सॉल्यूशन निकाला था। सॉल्यूशन में हमने देखा था कि बी और डी कांस्टेंट लिए, क्योंकि ए और सी बीच में कहाँ गुम हो गया, ठीक ना, तो ए चूंकि नहीं लिखे क्योंकि एम्पलीट्यूड लिखते थे, और सी इसलिए नहीं लिखे क्योंकि डैम्पिंग कोफिशिएंट लिखते थे। ठीक है ना, तो डैम्पिंग कोफिशिएंट लिखते थे इसलिए नहीं लिखते थे। अब यहाँ पर ओमेगा की जगह √k/m रख लिए हैं हम अपने सुविधा के लिए। के क्या है, स्प्रिंग की स्टिफनेस, ये स्प्रिंग जो है उसकी स्टिफनेस कुछ होगी कि नहीं, तो यही जो वाइब्रेट कर रहा है, और जो है इसकी स्प्रिंग स्टिफनेस। तो ये यहाँ पर हमने कंडीशंस रखे थे, बाउंड्री कंडीशन, और फाइनल इक्वेशन ये आपका आ गया। ठीक है, इस फाइनल कंडीशन में हमने ग्राफ प्लॉट किए, ग्राफ प्लॉट करके आपको हमने दिखाया कि किस तरह से पहले तो एक्स नट रहता है, और किस तरह से ये धीरे धीरे कम होते होते धीरे धीरे डाई आउट होता है। ठीक ना, कैसे कम होता है, सबसे पहले
तो यहाँ पर ये नीचे के साइड में जाएगा। सबसे जीरो जीरो से स्टार्ट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, यहाँ से, ये नहीं है, ठीक ना। यहाँ से स्टार्ट होगा एक्स, क्योंकि टी जब जीरो होगा, टी जब जीरो होगा तो एक्स इक्वल टू एक्स नट होगा। फिर ये टी इक्वल टू यहाँ पर क्या है, पाई बाई डब्ल्यू। तो टी इक्वल टू क्या रखते हैं, पाई बाई डब्ल्यू, ठीक ना, जहाँ डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट के बाई एम। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या रखते हैं यहाँ पर, टी इक्वल टू 2 पाई बाई डब्ल्यू। तो एक बार में ये एक्स नट माइनस 2f बाई के रिड्यूस होता है। अगली बार जब वाइब्रेट होगा तो एक्स नट माइनस 4f बाई के होगा, ठीक ना। ये कभी तो 4f बाई के जो निकाल रहे हैं, कभी तो बढ़ते बढ़ते एक्स नट के बराबर आएगा भाई, निगेटिव तो होगा नहीं। ये तो एम्पलीट्यूड है ना, लेंथ है ना, लेंथ कैसे निगेटिव होगा, जीरो होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ये तो माइनस जो हम दे रहे हैं वो तो डायरेक्शन शो कर रहा है कि नीचे की ओर जा रहा है। नीचे की ओर कहने का मतलब कि ये जो है राइट और लेफ्ट, माइनस मतलब लेफ्ट जा रहा है, प्लस माइनस राइट जा रहा है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट समझाया और ग्राफ प्लॉट करके आपको हमने दिखा दिए थे। इस इक्वेशन को याद रखिएगा कूलम्ब डैम्पिंग के लिए। कूलम्ब डैम्पिंग के लिए दिस इज द बेस्ट इक्वेशन टिल डेट, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। आप इन चीज़ों को समझे होंगे, और नहीं समझे हैं तो फिर एक बार देख लीजिए। नहीं समझने जैसी कुछ बात इसमें है नहीं। फिर हम लोग किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे आज यहीं पर। और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर एक वीडियो देख करके अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।